नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे एक खास कार्यक्रम मिलिए शख्सियत से। आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से और उनसे बात करने वाले हैं उनकी एक पुस्तक पर। दरअसल पुस्तक पर चर्चा तब होती है जब पुस्तक बाजार में आ जाती है, लेकिन आज इस पुस्तक का नाम ऐसा है और इस पुस्तक की क्या विशेषता है, इस पुस्तक में वो क्या है जो दूसरों में नहीं था, और इसके नाम को लेकर के जो चर्चाएं हैं उन तमाम चर्चाओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं समकालीन सप्तक के संपादक पंकज पाठक जी। पंकज पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। पंकज पाठक जी, हम बात कर रहे हैं आपकी पुस्तक की, समकालीन सप्तक। सबसे पहले पुस्तक का परिचय आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल सूरज जी, समकालीन सप्तक ये एक अनायास नाम बना है जी क्योंकि हम 7 लोग समवेत हो गए जी तो हमने इसका नाम समकालीन सप्तक दे दिया जी। क्योंकि हम सभी समकालीन हैं जी और 7 लोग हैं तो सप्तक, तो ये एक तरह से हम एक सप्तक की धारा से जुड़ गए हैं। जी तो ये इसके नाम की एक छोटी सी कहानी है। जी। सप्तक, आपने कहा कि आप 7 लोग जुड़े हैं और उन 7 लोगों में जैसा आपने बताया कि आप सभी समकालीन हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम रख दिया समकालीन सप्तक। ये अनायास हुआ प्रयास जो सयास में हमारे सामने है, क्योंकि इसमें अजय वकील जी हैं, राजीव सक्सेना जी की रचनाएं हैं और आपके और सहयोगी जो हैं 7 लोगों की इसमें रचनाएं हैं। सबसे पहले की वो रचनाएं, मेरा जो जहां से शुरुआत की थी मैंने कि ये अनायास हुआ प्रयास है जो सयास है, या ये इसकी लंबी प्लानिंग की गई? नहीं, मैंने इसकी भूमिका में लिखा है कि ये सायास नहीं अनायास प्रयास है ये। जी। तो प्लानिंग तो थी, लेकिन हम सप्तक ही निकालेंगे। जी। ये टाइटल एक प्रयास नहीं है, ये टाइटल सायास नहीं है, इस टाइटल जो है वो अनायास है। लेकिन ये जो यानी किताब की जो योजना थी हमारी, 7 लोगों के का हम संकलन निकालेंगे, ये सायास था ये। तो उसमें हमने इस 7 लोगों का चयन किया था जी। और फिर ध्यान में ये आया कि ये तो 7 हैं चूंकि, तो इनका नाम तो सप्तक ही होना चाहिए। जी। इसमें 7 लोगों की कविताएं हैं और इसमें एक बात है कि कुछ डॉक्टर्स हैं, और क्या हमें इस पुस्तक में कविता का विज्ञान देखने मिलेगा? नहीं, इसमें 4 लोग हैं जरूर जो डॉक्टर लिखते हैं। जी। तो डॉक्टर मंजू मिश्रा तो प्रोफेसर हिस्ट्री की हैं जी, जो रिटायर हो गई हैं, वो कवयित्री हैं। डॉक्टर राजीव सक्सेना है, तो वे हमारे मध्य प्रदेश के जो डायरेक्टर हैं ट्रेजरी और अकाउंट्स, और अभी भी सेवा में हैं। एक है डॉक्टर पीयूष अवस्थी, वो रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट हैं। और एक डॉक्टर वंदना शुक्ला है, वो पीयूष जी चंडीगढ़ में हैं और डॉक्टर वंदना शुक्ला है, ये भी चंडीगढ़ में है। और ये कई सालों टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने नौकरी की, पत्रकार हैं और अभी भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं ये। तो इस प्रकार से ये सभी लोग जो हैं वो पीएचडी करने वाले पत्रकार हैं जी। और सॉरी ये कवि हैं जी। और बाकी विवेक सावरिकर जो है, विवेक मृदुल जी, जो कि माखनलाल पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में सहायक कुल सचिव हैं और हिंदी और मराठी के रंगमंच के बड़े अच्छे कलाकार हैं और हिंदी मराठी में उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं। और इसके अलावा अजय वकील जी पत्रकार हैं, हम लोग सभी जानते ही हैं और लिखते भी हैं, उनकी किताबें आई हैं कई। इसके अलावा मैं सोचता हूँ कि 7 एक मैं हूँ जी, और 7 नाम हो गए। जी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक के समायोजन का, संपादन का विचार कैसे आया आपके हृदय में? ये मैंने एक्चुअली क्या है कि जो संयुक्त तो कविता संकलन की सूरज जी योजना है, ये मेरी अपनी नहीं थी। जब मैं बीए में पढ़ता था तब विक्रम विश्वविद्यालय ने विक्रम विश्वविद्यालय क्षेत्र के 16 कवियों का एक संकलन प्रकाशित किया था। उसमें काफ़ी कवि थे, उसमें अच्छे कवि थे और वो 1977 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद पत्रकारिता कुछ ऐसी हावी हुई कि उसके बाद साहित्य जो थोड़ा सा किनारे हो गया और अब मैंने 2021 में अपना स्वतंत्र कविता संग्रह प्रकाशित किया, दूसरे किनारे की यात्रा, जो कि अभी कुछ समय पहले उसका लोकार्पण हुआ था भोपाल में ही। जी। उसके बाद 6 कवियों को लेकर दिल्ली और मुंबई के जो 6 युवा तो नहीं है, सभी सीनियर हैं, सभी 60 के ऊपर ही उन लोगों का एक कविता संग्रह आया, उसमें महिलाएं भी थी जी। और वो कविता संग्रह का भी पिछले वर्ष ही अभी लोकार्पण हुआ जी। और उसके बाद ये समकालीन सप्तक आया जी।
तो समकालीन सप्तक में विशेषता ये रही कि मुझे इसी बीच एक लंबे प्रवास पे ऑस्ट्रेलिया जाना था। जी। तो जिस दिन मुझे दिल्ली जाना था उसी दिन ये समकालीन सप्तक जो है भोपाल में प्रकाशित होकर मेरे घर पहुंचा। क्या बात है। तो मेरे लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मैं इसको साथ लेके मेलबोर्न जाऊं। जी। तो मैं वहां गया, तो मैंने वहां जाके मेलबोर्न में ही 12 जनवरी को जी। विवेकानंद जयंती के अवसर पर इसका वहां का जो ऑस्ट्रेलिया का विवेकानंद सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है जी। उनके कार्यक्रम में इसका आखिरी में उन्होंने लोकार्पण किया अल्टोना सिटी थिएटर में। हजारों लोग के 2-2.5-3 हजार लोग उसमें थिएटर में उपस्थित थे। जी। लेकिन वो एक रस्म थी, वो कार्यक्रम का हमारा, मतलब किताब जो लोकार्पित हो गई थी, हम सबको बांट सकते थे जी। और बेच भी सकते थे। लेकिन इस पे भोपाल में एक कार्यक्रम नहीं हुआ था। जब मैं 3-4 महीने बाद भोपाल लौटा तो ये कार्यक्रम हुआ नहीं था। और दूसरा ये है कि इस पे कोई चर्चा नहीं हुई थी। जी। इसलिए 18 अप्रैल को गुरुवार को 6:30 बजे दुष्यंत संग्रहालय में इस पे एक चर्चा रखी है। जी। मैं दरअसल ये जानना चाहूंगा, ये जो सप्तक की यात्रा है, क्या ये विचार, जैसे आपने कहा कि अनायास है, ठीक है, लेकिन 7 का अंक जो है, 7 का अंक के विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि सप्तपदी होती है, 7 समंदर होते हैं, सप्तश्लोकी दुर्गा होती है, दुर्गा सप्तशती होती है, 7 कदमों का वैवाहिक बंधन होता है, और बहुत सारी चीजें जो है 7 सागर से जुड़ी हुई हैं, 7 लोक से जुड़े हुए हैं, तल अतल जिनकी हम बात करते हैं, सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि हैं। तो ये जो 7 का अंक है, क्या ये था कि हमें इस अंक पर या सप्तक ही इस रचना को प्रकाशित करना है, इस पुस्तक को प्रकाशित करना है? दरअसल जब हमने कवियों का चयन किया जी, तो अनायास से 7 पे जाके रुक गए। क्या बात है। और जब 7 पे जाके रुके तो योजना तो सायास थी कि हमें एक संग्रह छापना है, एकाधिक कवियों का एक और छापेंगे। तो अभी एकाधिक कवियों का एक संग्रह हम और ला रहा हूँ मैं। तो उसमें ये जब 7 पे हम रुके तो एकदम से क्लिक किया कि सप्तक। तो संग्रह सायास था, लेकिन सप्तक नाम जो है वो अनायास हो गया। जी। तो इसकी कहानी दरअसल ये है। वनमाली सृजन पीठ और विक्रम, जी, ये 2 नाम भी इसमें कहीं समायोजित होते हैं, इनको कैसे परिभाषित करें? सूरज जी, हम विक्रम दरअसल हम लोगों की संस्था नहीं है जी। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में से जुड़े हुए जो लोग हैं, जहाँ से पढ़े हैं या उज्जैन में उन्होंने नौकरी किया, किसी न किसी रूप से महाकाल की नगरी, विक्रम की नगरी से उनका वास्ता हुए वो। तो उन लोगों का हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे, और उसमें वे सारे लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, और सभी लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। जी बिल्कुल। भले ही वो देश में हो या विदेश में हो, या भोपाल में हो या उज्जैन में, कहीं भी हो जी। तो उस हम विक्रम नाम से ही हम लोग, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उस नाम से ही हम लोग कार्यक्रम भोपाल में करते आ रहे हैं जी। बाहर भी हमने, मतलब उज्जैन में भी कार्यक्रम किए हैं। और संस्कृति, साहित्य, पत्रकारिता और ये जो और दूसरे सामाजिक सरोकार, इससे जुड़े हुए चीज़ों से हमारा जो है वास्ता होता है। और दूसरा निराला, ये जो वनमाली सृजन पीठ है जी, संतोष चौबे जी, तो वनमाली सृजन पीठ से भी हमारा जो है एक आत्मीय रिश्ता है। और जब हमने संतोष चौबे जी से आग्रह किया कि आप हमारे किसी कार्यक्रम में अभी तक किसी न किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं जी, इस बार उनसे चीफ गेस्ट का आग्रह किया जी। तो बात कुछ ऐसी बनी कि हम लोगों ने फिर ये कार्यक्रम वनमाली सृजन पीठ और हम विक्रम का एक संयुक्त आयोजन बन गया। तो इससे, इस प्रकारता से हमें और भी आनंद आया और बहुत ही खुशी हुई, और हमें लगा कि हम और भी अच्छे समूह के साथ हम लोग जो है जुड़ के और अच्छा काम कर सकते हैं साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में। बिल्कुल, आप लगातार साहित्य के प्रति समर्पित हैं, संस्कृति के क्षेत्र में लगातार आपकी सक्रियता हमें दिखाई देती है। कुछ रचनाएं, मुझे कविता ने गढ़ा है, चेतना के सौंदर्य की आत्मा है कविता, ये क्या संदेश देती हैं, और इस पुस्तक के पीछे प्रकाशित करने का उद्देश्य और समाज में इसकी उपादेयता पर अंतिम प्रश्न मेरा आपसे। सूरज जी, दरअसल हम जब पत्रकारिता करते हैं तो आज पत्रकारिता जो है वो व्यवसाय बन चुकी है, उद्योग बन चुकी है। लेकिन जीवन का यही क्षेत्र ऐसा है कि व्यवसाय और उद्योग होने के बावजूद उसके अपने कुछ आदर्श हैं और उसके अपने जो हैं वो कुछ सामाजिक दायित्व हैं उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कविता भी एक धर्म है, और कविता का भी अपना एक धर्म है, और कविता भी का भी एक सामाजिक दायित्व है। तो
ये तो ठीक है कि कवि अपने अनुभवों को लिखता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कवि हमारे समाज में जो देखता है उसके ऊपर लिखता है। तो ये जो उसका समाज को देखना, अनुभव करना और जो लिखना है वह उसका सामाजिक दायित्व है। इसलिए मैं कभी भी कविता के विचार को, हमारे जीवन के जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, समाज में जो राजनीति विभिन्न विचारधाराएं हैं, मैं कविता को हमेशा उससे पृथक मानता हूं। आज भी आप हमारे मंच पे देखेंगे कार्यक्रम के, तो आपको ऐसा लगेगा कि लोगों के अपनी अपनी विचारों की जो भावभूमि है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब हम कविता की भावभूमि पे आते हैं, साहित्य की भावभूमि पे आते हैं और राष्ट्र की भावभूमि पे आते हैं, तो वहाँ पे विचार गौण हो जाते हैं। और कविता और हमारा जो मिल के बैठ के उस पर बात करना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, मुझे अखरता है कि अलग अलग वादों से अलग अलग गुटों में बटे हुए लोग कभी एक मंच पे आने का प्रयास नहीं करते और वो कहते हैं कि हम उनके साथ साझा नहीं करेंगे मंच। हम उनके साथ, उनको ये समझना चाहिए कि राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग जब मौका पड़ता है तो स्वयं मंच साझा कर लेते हैं। बिल्कुल। और बाकी लोग तो मैंने देखा उनके पीछे चलते हैं। बिल्कुल, उनका अनुकरण हो जाता है, उनका अनुकरण करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये अनुकरण भी करना चाहिए कि हम किसी भी विचार से जुड़े हों, लेकिन जब हम अपने राष्ट्र की बात करें, हम जब अपने साहित्य की बात करें, हम कविता की बात करें, तो हम मंच को हमें साझा करना ही चाहिए। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि यह जो पुस्तक है समकालीन सप्तक दर्शकों को बताएं आप। 18 तारीख को इसका लोकार्पण होने वाला है और 18 तारीख को हालांकि विधिवत लोकार्पण होगा और यह पुस्तक जब आपके बीच होगी, आपके पास होगी, तब इसमें आपको बहुत कुछ वो मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं। जैसा कि इस समकालीन सप्तक के संपादक पंकज पाठक जी ने कहा है कि कविता का अपना धर्म होता है और कविता खुद अपने आप में एक धर्म है। इस धर्म को निभाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कवि के अपने विचार होते हैं और कवि के विचार कभी किसी से प्रेरित नहीं होते हैं, वो उसका अपना अनुभव होता है और समाज का आईना कवि दिखाता है, चाहे कभी व्यंग्य के माध्यम से, कभी अपने किसी एक पंक्ति के माध्यम से पूरे समाज का परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित कर देता है कवि। क्योंकि कवि की जो कल्पना होती है, कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की पहुंच बहुत ऐसे स्तर तक होती है जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वहां कवि पहुंच जाता है। 18 तारीख को यह पुस्तक लोकार्पित होने वाली है, बाजार में आएगी, आप देखिए और इससे समाज में जो कुछ परोसा जा रहा है वो जरूर आपके सामने उपस्थित होगा। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।